क्या आप जानते हैं भारत में बुजुर्गों की संख्या आज 14 करोड़ है। स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, आर्थिक असुरक्षा, अकेलापन, मेंटल प्रॉब्लम्स, विकलांगता, इन सभी कारणों की वजह से बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। खुद को बेकार और अकेला महसूस करने लगते हैं। समस्या उम्र में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जो ये मान लेती है कि अब हम किसी के काम की नहीं रहे। लेकिन ये सोच हम थोड़ा प्यार और सम्मान के साथ बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीणा। हर हफ्ते में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ जो मन को छू जाए, सोच को एक नया मोड़ दे और जिंदगी को एक नया नजरिया दे। आज की कहानी है सुमित्रा आंटी की। 60 साल की सुमित्रा मुंबई में अपने बड़े घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा अमन अमेरिका में बस चुका था। खाली घर, सूनी दीवारें और पुरानी यादें, यही उनकी दुनिया थी। अमन का कभी कभी फोन आ जाता था। माँ, आप कैसी है? दुखी मन से सुमित्रा जवाब देती थी, बेटा मैं ठीक ही हूँ। पर क्या वो सच में ठीक थी? दिन भर पुरानी तस्वीरें देखना, खिड़की से बाहर दुनिया को निहारना और खालीपन में खुद से बातें करना, यही उसकी दिनचर्या थी। जिस बिल्डिंग में सुमित्रा रहती थी, उसी बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर 30 साल की सागरिका भी रहती थी। अपने 6 साल के बेटे तनय के साथ अकेले जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सागरिका ने अरविंद से प्यार किया और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। माता पिता ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन सागरिका को कोई शिकायत नहीं थी। वो दोनों खुश थे। कुछ सालों में तनय में जीवन में आया, उनके घर को रोशन कर दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक हादसे में अरविंद की मौत हो गई। अब क्या होगा? तनय का क्या होगा? सागरिका ने खुद को टूटने नहीं दिया। तनय की परवरिश और खर्चों के लिए सागरिका ने बैंकिंग की परीक्षा दी, उसकी तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, फिर तनय की देखभाल, इसमें ही उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन सागरिका ने सुमित्रा आंटी को अकेलेपन से जूझते देखा। आंटी, कैसी है आप? सुमित्रा आंटी ने फीकी मुस्कान से जवाब दिया, बेटा मैं ठीक हूँ, बस वक्त कट जाता है। सागरिका ने उनकी आंखों में वही दर्द देखा जो वो खुद महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों एक दूसरे के सुख बांटने लगे थे। एक दिन डोरबेल बजी। दरवाजे पे कुरियर वाला था। सागरिका का सिलेक्शन लेटर आया था। वो खुशी से झूम उठी। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन एक सवाल ने उसके कदम रोक दिए। तनय का ख्याल कौन रखेगा? उसका दिल बेचैन होके उठा। तभी सुमित्रा आंटी दरवाजे पे खड़ी थी। बेटा, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना, तनय को संभाल लूंगी। सागरिका की आंखें भर आई। आंटी, आप क्यों तकलीफ लेंगी? सुमित्रा ने प्यार से कहा, बेटा, जब कोई साथ होता है तो तकलीफ नहीं, खुशी होती है। मुझे भी तनय के साथ नई जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। सुमित्रा ने तनय का प्यार से दिल जीत लिया। धीरे धीरे तनय प्यारा दोस्त बन गया। अब हर दिन मस्ती और हंसी से गुजरता था। सुमित्रा को एहसास हुआ कि वो बेकार नहीं है, बस उन्होंने खुद को अकेलेपन में कैद कर लिया था। एक दिन अमन का फोन आया। माँ, मैं आपको अमेरिका ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब आप अकेली नहीं रहेंगी। सुमित्रा आंटी कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो दिन आ गया था जिसका मैंने सालों तक इंतजार किया, लेकिन अब अकेलापन तो जा चुका था। सुमित्रा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं नहीं आऊंगी। अमन ने हैरानी से पूछा, माँ, आप क्यों नहीं आएंगी? आप तो अकेली रहती है ना? सुमित्रा आंटी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सुकून था। अकेली कहाँ हूँ बेटा, अब मैं एक दादी हूँ, एक दोस्त हूँ, एक मेंटर हूँ, और अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सागरिका ने भी महसूस किया
कि दूसरों के साथ अपना दुख बांटने से अकेलापन दूर हो जाता है। सुमित्रा, सागरिका और तनय एक दूसरे का सहारा बन गए। आपने देखा, उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि हम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। अकेलापन सिर्फ एक सोच है। अगर हम अपने प्यार और अनुभव के साथ किसी और के साथ बांटे तो हमारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे विश्वास है कि मेरी कहानियाँ दिल में उतरकर जिंदगी का एक नया तरीका सिखाएंगी। तो हर हफ्ते मुझसे जुड़िए और इन अनमोल कहानी का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।